83 साल की मां ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका खुद का बेटा उसके साथ क्या कर सकता है। लेकिन अगस्त 5, 2025 की सुबह ओल्ड ग्रीनविच कनेटिकट में जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर या नहीं था। ये एक ऐसा केस है जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कन्वर्सेशन ने एक ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल इंसान को और भी ज्यादा डिल्यूजनल बना दिया था और उसकी मेंटल स्टेट को और ज्यादा डिटेरिएट कर दिया था। सुजैन एम्बरसन एडम्स 83 साल की रिटायर्ड प्रोफेशनल कनेटिकट के पॉश ओल्ड ग्रीनविच नेबरहुड में 2.7 मिलियन के घर में अपने बेटे के साथ रहती थी। नेबर्स उसे डिस्क्राइब करते थे एज अ काइंड वुमन जो कि अपनी लाइफ बस पीसफुली जी रही थी। लेकिन उसका 56 ईयर ओल्ड बेटा स्टाइन एरिक सोलबर्ग काफी ट्रबल था। मैंने जब पहली बार इस केस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये टिपिकल एक केस है, लेकिन जैसे जैसे इस केस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल आगे आई तब मुझे पता चला कि ये टेक्नोलॉजी की एक डार्क साइड को एक्सपोज करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है हमारे फ्यूचर में। स्टाइन एरिक एक फॉर्मर याहू एग्जीक्यूटिव था जो 2018 में डिवोर्स के बाद अपनी मां के साथ रहने आया था। उसकी एक्स वाइफ ने उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी फाइल किए थे क्योंकि उसका पास्ट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब सा था और वो अल्कोहलिज्म और मेंटल हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा सफर करता था। नाउ इवन दो तुम्हें ये सुनने में लग रहा होगा कि ये एक याहू एग्जीक्यूटिव है सो ही मस्ट हैव हिज शिट टुगेदर, लेकिन अपेरेंटली उसकी लाइफ में ऐसा नहीं था। इवन दो उसके पास सारा पैसा था वो फिर भी अपनी मां के साथ ही रहता था और टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा वर्स होती गई। बट डिस्पाइट हिज ट्रबल्ड कंडीशन सुजैन ने कभी भी अपने बेटे को सपोर्ट करना बंद नहीं करा था और मदरली लव के चलते हुए वो ये चीज होप करती रही कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। आई कैन ओनली इमेजिन दिस थिंग कि उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा ये चीज, अपने बेटे को इस कंडीशन में देखना, अपने बेटे की मेंटल हेल्थ को डिटेरिएट होते हुए देखना। लेकिन अपने आप को कोप करने के लिए स्टाइन एरिक ने रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था और वो था चैट जीपीटी, जिसे वो बॉबी के नाम से बुलाता था। दिस वॉज अ चैट बॉट हु वॉज हिज ट्रू बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ से इस केस का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्टाइन एरिक रेगुलरली चैट जीपीटी से बातें करता था अपने पैरानॉइड थॉट्स के बारे में। वो एआई से अपने सस्पिशंस और फियर्स डिस्कस करता था, स्पेशली अपनी माँ के बारे में, एंड ही थॉट कि उसकी मॉम उसे मारने के लिए पॉइजन दे रही है। और ये कन्वर्सेशन सिर्फ प्राइवेट नहीं थे। स्टाइन एरिक ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैट जीपीटी के साथ अपने कन्वर्सेशन की वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट्स भी पहले पोस्ट किए थे। उसके सोशल मीडिया पोस्ट इंक्रीजिंगली इरेटिक और कंसर्निंग होते गए। वो एआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेशन की तरह यूज करता रहा था और ये एआई चैटबॉट उसके डिल्यूजन्स को और भी ज्यादा फीड करता रहा था। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि जब कोई साइकोलॉजिकल वल्नरेबल पर्सन एआई से वैलिडेशन सीख करता है तो ये पूरा सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि एआई सिस्टम्स किसी भी इंसान को रियलिटी चेक नहीं देते हैं। वो तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प भी सजेस्ट नहीं करते हैं, वो बस तुम्हें तुम्हारी क्वेरीज के बेसिस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड दैट इज इट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल दीज चैटबॉट्स, ऑल ऑफ दीज एआई चैटबॉट्स, दे जस्ट अग्री विद यू, क्योंकि उन्हें बस यही चाहिए कि तुम उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहो। एंड एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जितना ज्यादा हाँ तुम अपने रिस्पॉन्स के लिए सुनोगे उतना ज्यादा तुम वहीं पे रहोगे, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो एआई चैटबॉट ही क्यों ना हो। एंड इट kept on getting worse and worse for Stein Eric. अगस्त 4 की रात स्टाइन एरिक की मेंटल कंडीशन क्रिटिकली अनस्टेबल हो चुकी थी। चैट जीपीटी के कन्वर्सेशंस कंबाइंड विद हिज एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज ने उसे एक डेंजरस पॉइंट पर पहुंचा दिया था। अगस्त 5 की मॉर्निंग को ट्रेजेडी स्ट्राइक हुई। स्टाइन एरिक ने अपनी 83 ईयर ओल्ड मां पर ब्रूटली अटैक किया। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने ब्लंट फोर्स ट्रॉमा यूज किया जिससे सुजैन की डेथ हो गई थी। और क्राइम के बाद स्टाइन एरिक ने था अपने आप को ही नेक और चेस्ट पर बहुत ज्यादा ब्रूटली फोर्स यूज करके मारने के बाद। एंड मेडिकल एग्जामिनर्स ने ये भी कंफर्म किया कि ये प्री मेडिटेटेड एंड था। जब पुलिस इन लोग के घर में पहुंची, जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो ये दोनों पहले से ही डेड थे। एक लविंग मदर और एक ट्रबल्ड सन, दोनों की ही लाइफ बहुत ज्यादा ट्रेजिकली एंड हो गई थी। नाउ इनकी बॉडी की डिस्कवरी के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी एंड इनिशियली वहां के पुलिस वालों को ये एक सिंपल मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जब स्टाइन एरिक के डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक किए गए तब उन्हें वहां से पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल पैटर्न्स दिखाई दिए थे। एक्सटेंसिव चैट जीपीटी इंटरेक्शंस जो उसकी मेंटल
डिटेरिएशन के साथ कोरिलेट कर रहे थे। ये पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा क्लियर पैटर्न दिखा रहा था। और ये केस सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये केस और ऐसे बहुत सारे केसेस एक एआई सेफ्टी के लिए क्वेश्चन रेज करते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये भी बहुत टाइम से वार्न कर रहे हैं कि ये एआई चैटबॉट जो भी मेंटली अनस्टेबल लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज दीज पीपल दे नीड प्रोफेशनल हेल्प एंड चैटबॉट्स आर नॉट प्रोफेशनल हेल्प, दे विल जस्ट एग्री विद यू। नाउ क्योंकि ये चीज चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे हुई थी तो ओपन एआई ने स्टेटमेंट देते हुए कहा that they are deeply saddened by this tragic event and they are working with investigators। कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि एआई सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव करने की उन्हें और सभी लोगों को जरूरत है, स्पेशली मेंटली वल्नरेबल यूजर्स के लिए। नाउ जहां पे स्टाइन और उसकी मदर रहते थे वहां की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटेड थी। नेबरहुड में जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थे कि उनके क्वाइट नेबरहुड में, एक ऐसे सिंपल से नेबरहुड में इतना बड़ा, इतना अजीब सा क्राइम भी हो सकता है। एंड सुजैन के फ्रेंड उसे याद करते हैं एज अ केयरिंग, लविंग एंड पेशेंट मदर जो कि बस अपने ट्रबल्ड सन की हेल्प कर रही थी। एंड जहां तक बात रही लीगल पर्सपेक्टिव की, तो यहाँ पे सिंस बोथ द परपेट्रेटर एंड द विक्टिम दे आर बोथ डेड, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। एंड आई थिंक सो द बिगेस्ट आउटकम फ्रॉम दिस केस विल बी दैट दी जो भी ये एआई कंपनीज है, जो भी ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन पे इतना ज्यादा फोर्स आएगा गवर्नमेंट से कि उन्हें सेफगार्ड्स लगाने ही पड़ेंगे अपनी किसी भी चीज में। एआई सिस्टम्स को यहाँ पे लोगों को ऐसे मॉडल करना पड़ेगा कि दे शुड रियलाइज दिस थिंग कि कब एक इंसान को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए एंड कब एआई को उनसे चैट करना या फिर उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए। दे शुड जस्ट स्टॉप एंड नॉट जस्ट जनरेट रिस्पॉन्सेज इन देयर क्वेश्चंस। इस केस ने हाईलाइट किया है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। सुजैन एम्बरसन एडम्स एक लविंग मदर थी जो अपने सन को सपोर्ट करती रही डिस्पाइट हिज स्ट्रगल्स। उसकी ट्रेजिक डेथ रिमाइंड करती है कि टेक्नोलॉजी पावरफुल टूल तो है बट इट कांट रिप्लेस ह्यूमन कनेक्शन, प्रोफेशनल मेंटल health care and real world support system। At the end I think so this case is a very big warning to all of us, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में ह्यूमन स्पीशीज जा रही है वहां पे एक ऐसा फ्यूचर आने वाला है जहां पे we won't even interact with our own family। उस इंटरेक्शन को भी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक चैटबॉट होगा which is I don't know how I feel about that thing। दोस्ती, डेटिंग तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, अगर तुम अपने साथ रह रहे लोगों से भी बात नहीं करोगे then what will you actually learn and how will you get guidance, how will you cope with stuff and कैसे तुम लोग असली जिंदगी में सर्वाइव करोगे। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे फ्यूचर में। सो अगर यहाँ पे सेफ गार्ड नहीं लगाए गए तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। बट विद दैट अभी के लिए ये केस यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी।